नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 23 अक्टूबर 2022 का दिन है और कल 24 अक्टूबर है। कल दीपावली है। 25 अक्टूबर को ग्रस्तास्थ खंडग्रास सूर्य ग्रहण होने की वजह से दीपावली का पावन पर्व 24 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा और आज 23 अक्टूबर है तो आज धन त्रयोदशी है और रूप चतुर्दशी का त्यौहार आज मनाया जाएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी को धन त्रयोदशी और रूप चतुर्दशी की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशी के दीप जले। मां लक्ष्मी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना, शनिदेव से मेरी आराधना, नमन है। अब कुछ मित्रों ने मुझसे सवाल किया साहब कि दाती महाराज, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारे घर में परेशानी, हमारे घर में सुख शांति नहीं, हमारे घर में रोज झगड़े होते हैं, हमारी संतान को सफलता नहीं मिल रही, हमारा कारखाना है, हमारे कर्मचारी हमारा साथ नहीं, कर्मचारियों की समस्या रहती, आपके कारोबारी स्थल पर हमेशा कोई न कोई दुर्घटना रहती। आपको किसी ने कहा कि वास्तु दोष, तो ये वास्तु दोष कैसे छूटे? धन त्रयोदशी के पावन पर्व पर वास्तु दोष से कैसे पीछा छूटे, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, 23 अक्टूबर 2022 धन त्रयोदशी और रूप चतुर्दशी का दिन है और संपूर्ण राष्ट्र को पुनः हृदय से धन त्रयोदशी और रूप चतुर्दशी की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैं परेशान, तकलीफ में और किसी ने भी आपको भयभीत किया है वास्तु दोष से, तो इस वास्तु दोष का निवारण कैसे हो, इस विषय पर मैं अब आपसे बात करूंगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिन आए धन त्रयोदशी। आपको सफलता मिले, आपको लाभ मिले, आपके घर में लक्ष्मी आए, आपके घर में संतुलन और बैलेंस बना रहे, वास्तु उपाय बताऊंगा धन त्रयोदशी के पावन पर्व, क्योंकि धन त्रयोदशी कुबेर जी, लक्ष्मी जी और वास्तु देवता से संबंध रखने वाला पर्व है। यदि घर, व्यापार, प्रतिष्ठान में वास्तु दोष हो तो इस दिन वास्तु पुरुष की पूजा करना बहुत जरूरी है और वास्तु दोष निवारण संबंधी वस्तु घर में लगाने से वास्तु दोष का निवारण होता है। अब 12 की 12 राशि के लोग धन त्रयोदशी के दिन कैसे उपाय करें कि उनके घर की जो वास्तु दोष है वो ठीक हो जाए। अब मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों, यदि आपके घर में किसी ने भी आपको भयभीत किया कि वास्तु दोष है, तो ये धन त्रयोदशी बहुत अद्भुत है आपके लिए। मेष राशि वाले धन त्रयोदशी के दिन सुबह 9:16 से लेकर 10:41 के बीच में पूर्व दिशा में तिल का तेल का एक दीपक जलाइएगा और घर के पूजा स्थान में पूर्व दिशा में रुद्राक्ष की माला लटका दीजिएगा, छोटे वाली रुद्राक्ष की माला, और मैन दरवाजे पर विंड चाइम लटका दीजिए। आज के दिन पूजा स्थान में श्री यंत्र स्थापित करना, सुमेरु श्री यंत्र स्थापित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और ये आप कर लेते हैं तो आपकी घर की वास्तु दशा जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। और हर रोज जो भी आपने अपनी पूजा स्थान में श्री यंत्र स्थापित किया है, रुद्राक्ष की दीपक सुबह शाम जरूर जलना चाहिए। टाइम मैंने बताया है, प्रातः 9:16 से लेकर प्रातः 10:41 के बीच में ये आप काम कर लेना, न मना रहे। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि। आपकी वृषभ राशि है और किसी ने भी आपको भयभीत किया है कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो वृषभ राशि वाले दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 2 दीपक जलाइए। घर के ड्राइंग रूम में बैल की, बहुत सुंदर बैल की सफेद मेटल की मूर्ति रखिएगा। घर की पूजा स्थान में लक्ष्मी यंत्र स्थापित करिए। दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करिएगा और घर के मुख्य दरवाजे पर यदि कहीं से आपको मिल गई हो, ध्यान रखिएगा, खरीद कर घोड़े की नाल लगाना दुर्भाग्य और दरिद्रता को निमंत्रण देना है। कहीं आपको मिल गई हो घोड़े की नाल तो जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करके यू आकार में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। आप कहेंगे सब
हमारे लिए ये सब पूजा पाठ का समय और लगाने का समय क्या है? तो दोपहर 2:54 से लेकर शाम 4:18 के बीच में यदि आप काम कर लेंगे तो आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। बात मिथुन राशि की करें, मिथुन राशि वालों को किसी ने भी कहा कि साहब आपके घर में वास्तु दोष है, बरकत नहीं होती, बचत नहीं होती, धन नहीं रुकता है, परिवार में सुख शांति नहीं है, तो पश्चिम दिशा में, घर की पश्चिम दिशा में तिल के तेल के 3 दीपक जलाइए और घर के अंदर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र के जाप वाली इलेक्ट्रॉनिक साउंड बेल लगा दीजिए। और कोई चलाए नहीं चलाए, सुबह शाम इसे आप जरूर चलाइए। गणपति यंत्र उस दिन अपने घर में स्थापित करना बहुत अद्भुत रहेगा। पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र और पिरामिड को भी स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। आपका समय है प्रातः 11:43 लेकर दोपहर 12:28 में ये पूजा आप वास्तु निवारण के लिए करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए उत्तर दिशा में तिल के तेल के 4 दीपक जलाना है और तिल का तेल नहीं मिला तो सरसों का तेल का दीपक जला देना। ये सभी पर लागू होता है। तिल का तेल नहीं हो तो सरसों के तेल के 4 दीपक, दीपक मिट्टी का होना चाहिए, बाती कलावे की होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान रखिएगा। घर में यदि आप कैपेबल है तो मछली का एक्वेरियम में लगाइएगा, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ, सेवा भाव के साथ। मछली मरनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पूजा स्थान में या उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र लगाइए, उत्तर दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करिए और घर के मुख्य चौखट के दोनों ओर चांदी का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। और आपका लगाने का जो समय वो दोपहर 2:54 से शाम 4:18 का रहेगा। नमन। और बात सिंह राशि की करें। सिंह राशि वाले पूर्व दिशा में तिल का तेल के 5 दीपक जलाइए उस दिन और घर के पूजा स्थान में तांबे का श्री यंत्र स्थापित करना बड़ा शुभ रहेगा। किसी ने भी भयभीत किया कि आपके घर में वास्तु दोष है तो पूर्व दिशा में पूजा में रुद्राक्ष की माला लटका दीजिएगा, पूर्व दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित कर लीजिएगा और घर के मुख्य द्वार की चौखट पर पुनः याद दिला रहा हूं कि कहीं आपको मिली हुई हो, कहीं घर में पड़ी हो या कहीं से भी बिना खरीदे कोई घोड़े की नाल मिल जाती है तो यू आकार में लगाना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपका लगाने का जो समय है वो प्रातः 9:16 से लेकर प्रातः 10:41 का समय बड़ा शुभ माना गया है। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, किसी ने भी आपको कहा साहब आपके घर में वास्तु दोष है तो धन त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में सरसों के तेल के या तिल के तेल के 6 दीपक जलाए। दीपक मिट्टी के होने चाहिए और बाती कलावा की होनी चाहिए। उस दिन अपने पूजा स्थान में लड्डू गणपति, लड्डू गोपाल जिनको बोलते हैं, लड्डू गोपाल, लड्डू गणपति नहीं, लड्डू गोपाल और गणपति यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दीजिए। दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित कर लीजिएगा। आपका जो पूजा का समय है वो दोपहर 2:54 से लेकर शाम 4:18 का। इस दौरान ये काम कर लेना, हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, धन त्रयोदशी का दिन है, रूप चतुर्दशी का दिन है और किसी ने भी आपको वास्तु के नाम से परेशान किया है तो तुला राशि वाले लोग पश्चिम दिशा में सरसों के तेल की 7 दीपक, मिट्टी का दीपक हो और बाती कलावे की हो और 7 के 7 दीपक चौमू का दीपक, उसमें 4 बाती होनी चाहिए और जलाने के बाद उसमें 7 दाने अखंडित चावल अपने ऊपर से 7 बार उसार कर डाल दें। घर में उस दिन लक्ष्मी यंत्र स्थापित करना बड़ा शुभ रहेगा। घर में विंड चाइम जो संगीत वाली जो लटकाते हैं वो लगाना बड़ा शुभ रहेगा और मंत्र वाली इलेक्ट्रॉनिक साउंड, मृत्युंजय मंत्र की जो इलेक्ट्रॉनिक साउंड है वो जरूर लगाएं। इसे प्रातःकाल शाम 1 बार जरूर बजना चाहिए। पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करें और मुख्य दरवाजे पर चौखट पर 108 कौड़ियों की बंधनवार लटका दीजिएगा। दारिद्र दूर हो जाएगा। तुला राशि वालों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अद्भुत है ये। और जो लगाने का समय हो वो प्रातः 11:43 लेकर दोपहर 12:28 का समय शुभ माना गया है। करना धन त्रयोदशी के दिन। और बात वृश्चिक राशि करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि कोई वास्तु दोष है, किसी ने भी भयभीत, किसी ने भी डराया कि वास्तु दोष है, धन त्रयोदशी का दिन बड़ा शुभ माना गया है। धन त्रयोदशी के दिन उत्तर दिशा में सरसों के तेल की 8 दीपक जलाइएगा। 8 के 8 दीपक चौमू का दीपक होना चाहिए, बत्ती कलावे की होनी चाहिए, दीपक मिट्टी का होना चाहिए। घर में मछली का एक्वेरियम लगाना बड़ा शुभ माना गया है, लेकिन यदि आप देखभाल कर सकते, देखभाल नहीं कर सकते तो मत लगाना। कुबेर यंत्र लगाइए। उत्तर दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करिएगा।
पूजा का जो समय है वो 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 का रहेगा। ये अद्भुत है आपकी। एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो समय मैं बता रहा हूँ और दीपक बता रहा हूँ, उस दिन दीपक इतना बड़ा हो कि ये कम से कम पूरी रात जले। जब प्रारंभ किए सुबह सूर्योदय तक ये दीपक जलना चाहिए दूसरे दिन। इस बात का ध्यान रखें, इसमें लापरवाही नहीं करें। अब मैं बात धनराशि की करूंगा। धनराशि वालों के लिए यदि कोई वास्तु दोष है, किसी ने भी कहा ऐसा वास्तु दोष है, तो धन त्रयोदशी के दिन सुबह 9:16 से लेकर सुबह 10:41 के बीच में घर के पूर्व दिशा में शुद्ध चौकी पर 9 ढेरी चने की दाल की कर दीजिए और 9 ढेरी पर 9 अलग अलग चौमों का दीपक सरसों का तेल का प्रज्वलित करें। दीपक इतना बड़ा रहे कि कम से कम पूरी रात जले। सूर्य उदय दूसरे दिन सूर्योदय दीपक जल रहे रहना चाहिए। यह प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। उस दिन घर में तांबे का बना हुआ श्री यंत्र स्थापित करना अति शुभ माना गया है और पूर्व दिशा में पूजा में वहां पर एक रुद्राक्ष की माला लटका दीजिए और पूर्व दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित कर लीजिए। जो जो चीजें आप स्थापित कर रहे हैं सुबह शाम दीपक जरूर दिखाए घी का, बड़ा शुभ माना गया और सारे आपके कष्ट मिट जाए। कोई तोड़ फोड़ करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लगाने का जो समय है वो है 9:16 से लेकर सुबह 10:41 का समय। इस दौरान ही आप दीपक जलाएं। नमूना में बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए धन त्रयोदशी वास्तु दोष निवारण के लिए अद्भुत समय है। सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 और मकर राशि वाले दक्षिण दिशा में लकड़ी की चौकी पर या भूमि पर 10 मुट्ठी अलग अलग उड़द की दाल की ढेरी बनाएं और उस पर चौमुखा सरसों का तेल का दीपक रखें। बत्ती कलावे की हो, तेल इतना होना चाहिए कि कम से कम पूरी रात दीपक जले और दूसरे दिन तक दीपक रहे। बार बार तेल डालना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, इस बात का ध्यान। लेकिन कोई भ्रम मत मानना, यदि कोई बुझ जाता है तो वापस जला दीजिए, ऐसा कहीं तनाव नहीं लेना है आपको। लेकिन ये दीपक जलता रहे तो बड़ा शुभ रहेगा। 10 दीपक जलाना है मकर राशि वालों और घर के ड्राइंग रूम में मां सरस्वती की वीणा धारण की हुई तस्वीर लगा दीजिएगा। पूजा स्थान में लक्ष्मी यंत्र और दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करना बड़ा शुभ रहेगा। वास्तु यंत्र तांबे का होना चाहिए। पूजा का समय मैंने बता दिया 11:43 से लेकर 12:28। नमूना में बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों यदि वास्तु दोष है, घर में बरकत नहीं है, बचत नहीं है, धन नहीं आ रहा है या परेशानी है, तो धन त्रयोदशी के दिन पश्चिम दिशा में उड़द की 11 ढेरी बना दीजिएगा और सरसों के तेल के 11 चौमू के दीपक प्रत्येक ढेरी पर एक एक रख दीजिए। अपने हाथ में 11 दाना उड़द लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 27 बार करिए और प्रत्येक दीपक में एक एक दाना उड़द डाल दीजिए और उस दिन अपने घर में ओम शम शनिश्चराय नमः या पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जाप वाली इलेक्ट्रॉनिक साउंड बेल लगा दी। सुबह शाम बजना चाहिए घर में। गणपति यंत्र और कुबेर यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित करना कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करें। अपने घर में ड्राइंग रूम में मां शेरा वाली का सुंदर तस्वीर लगाएगा। मां की कृपा से सारी वास्तु दोष समाप्त हो जाएगी। आपके लिए जो पूजा का समय है वो है सुबह 9:16 से प्रातः 10:41 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए उत्तर दिशा में सरसों के तेल के दीपक जलाना। यदि वास्तु दोष है तो, किसी ने भी आपको वास्तु दोष से डराया है तो उत्तर दिशा में, और नहीं भी है तब भी जलाइएगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। उत्तर दिशा में भूमि पर 12 जगह गेहूं की 12 ढेरी बना दीजिएगा और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक प्रत्येक ढेरी पर रख दीजिएगा। चने की दाल के 12 दाना लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति की बीज मंत्र का 12 बार जाप करिएगा और प्रत्येक दीपक में एक एक दाना चने की दाल का डाल दीजिएगा। अपने घर में उस दिन मछली का एक्वेरियम लगाना बड़ा शुभ रहेगा और पूजा स्थान में श्री यंत्र और कुबेर यंत्र स्थापित करना बड़ा शुभ रहेगा। उत्तर दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करना भी बड़ा शुभ रहेगा और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गणपति की सुंदर तस्वीर या श्री विग्रह लगाना अच्छा माना गया। आपका समय दोपहर 2:54 से लेकर शाम 4:18 के बीच। ये था 12 के 12 राशियों को यदि वास्तु संबंधी कोई परेशानी है तो ये उपाय करें। मित्रों साथियों, धन त्रयोदशी का दिन है। आज से ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार ये 4 दिन तक अपने घर में घी का अखंड दीपक जलाइएगा। यदि वास्तु दोष है
या घर में लक्ष्मी की प्रॉब्लम है, प्रतिदिन सुबह और शाम 3 माला ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। यदि कोई ज्यादा वास्तु दोष है तो वास्तु दोष निवारण यंत्र को घर में स्थापित जरूर करें, जो दिशा मैंने बताई उस दिशा में, और उसी दिशा में यदि वास्तु यंत्र को जमीन में नीचे दबा दिया जाए, कोई ज्यादा वास्तु दोष, तो वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, ये मेरे अनुभव का आंकलन था, मेरा दबाव नहीं है कि आप मेरी बात माने। यदि आपको लगता है कि वास्तव में इससे लाभ मिलेगा तो अवश्य करें। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम